दोस्तों नमस्कार। पेंशन व कर्मचारियों को एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों 5 राज्यों में बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ, 5 राज्यों को बड़ा झटका लगने जा रहा है और पेंशन जो है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पेंशन पर 5 राज्यों में आप ध्यान देंगे सभी लोग। और आरबीआई ने भी इस पर नोटिस जारी कर दिया है। आरबीआई ने भी यहाँ पर अपने जो विचार है वह प्रस्तुत किए हैं और उन विचारों में उस नोटिस में क्या लिखा है, क्या कहा गया है, मैं पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको दूंगा। दोस्तों 5 राज्यों को बड़ा झटका लगने वाला है और इन राज्यों में आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से वह राज्य होंगे जिनमें आपको पेंशन नहीं मिलेगी और जो बड़ा झटका लगेगा वह क्यों लगने जा रहा है, आखिर किस चीज़ का और क्या प्रभाव इन राज्यों पर पड़ेगा पेंशन को लेकर, मैं इस बारे में बात करूंगा। आपका अकाउंट एसबीआई में है या कैनरा में है या पंजाब में है या फिर सेंट्रल बैंक में है या अन्य किसी भी बैंक में क्यों न हो, चाहे वह एचडीएफसी हो, चाहे वह आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को और पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकर चलते हैं सीधा खबर की ओर। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे सभी लोग, यहाँ पर बहुत गौर से इस वीडियो को सुनिएगा। देश में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कर्मचारी रोज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से एक देश में अहम मुद्दा इसका जो है बना हुआ है। अब राज्य सरकारों के लिए भी एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इसको लेकर आरबीआई ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब सबसे बड़ी बात है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वह क्या कह रहा है ओपीएस पर, यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम पर। ठीक है, इस पर क्या कह रहा है। ये 2 तरह के पेंशन सिस्टम है, एक एनपीएस है जो कि न्यू पेंशन सिस्टम है और एक ओल्ड पेंशन सिस्टम है। ठीक है, तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग केंद्रीय कर्मचारियों के साथ कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए कई गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फ़ायदा देना शुरू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकारों के इस फैसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने आगाह किया है कि आरबीआई ने कहा है कि ओपीएस को बहाल करने से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। स्टेट फाइनेंसिस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23 के जरिए केंद्रीय बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह कदम भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। इस फैसले से आने वाले सालों में अनफंडेड पेंशन लायबिलिटीज़ की समस्या बन सकती है और आरबीआई ने कहा कि कुछ राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना में बहाल की संभावना है, बदलाव की संभावना है। केंद्र सरकार को सूचित किया है। कैसे? छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को यानी ओपीएस को बहाल करने के लिए फैसले के बारे में केंद्र सरकार को सूचित कर दिया गया है। इन सरकारों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा किया था। इसके बाद गैर बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के बीच राजनीतिक खींचतान चल रही है। आरबीआई ने कहा कि पुरानी पेंशन को बहाल करने के कदम से राजकोषीय संसाधनों में सालाना बचत अल्पकालिक है। आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2004 में 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। इसके बजाय राष्ट्रीय पेंशन योजना जो कि नेशनल पेंशन योजना का सिस्टम है उसकी शुरुआत की थी।
अब इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% पेंशन में देते हैं। इसमें सरकार की तरफ से 14% का योगदान किया जाता है। एनपीएस में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। जानकारों का कहना है कि पुरानी पेंशन राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं है। यह सरकारी खजाने पर लगातार बोझ बढ़ाने वाली जिम्मेदारी है। इससे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी ओपीएस के नेगेटिव इफेक्ट को लेकर काफ़ी बोला था। तो दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई के जो पुराने गवर्नर थे जो डी सुब्बा राव, उन्होंने भी इसको लेकर के यही बात कही थी कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा और यह ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये थी फिलहाल की खबर आप लोगों के लिए। बाकी आपको मिलूंगा आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।